हम शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस का थर्ड टाइप देखेंगे, अरिथमेटिक शिफ्ट। इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो बाइनरी नंबर में चेंजेस होंगे और देखते हैं कि अब आगे इसमें चेंजेस होते कैसे। ठीक है, अगर मान लो मेरा अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करती हूँ मैं किसी ओरिजिनल नंबर में, तो जो मेरा रिजल्टेंट नंबर आएगा वो ओरिजिनल नंबर का अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ वो आंसर होगा। तो तुम बाद में अगर चेक करना चाहो कि तुमने जो शिफ्ट करा है वो सही है या नहीं, तो तुम्हें क्या देखना है, जो हमारा रिजल्टेंट नंबर आया है क्या वो इक्वल है अगर मैं ओरिजिनल नंबर को 2 से डिवाइड कर दूँ उसके। सेम अगर अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा आंसर आएगा वो ओरिजिनल नंबर से अगर जो 2 की मल्टीप्लाई करूँ जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो और आंसर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं हम कि अरिथमेटिक शिफ्ट मस्ट लीव द साइन बिट अनचेंज बिकॉज द साइन ऑफ द नंबर रिमेन्स द सेम व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय 2। अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 2 करती हूँ तो उसका साइन तो चेंज नहीं होता। इसी वजह से जब भी हम अरिथमेटिक शिफ्ट करेंगे तो हमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारा साइन है वो अनचेंज ही हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अरिथमेटिक राइट शिफ्ट में क्या करते हैं। अरिथमेटिक राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, जैसे और नॉर्मल शिफ्ट है हमें सीधा राइट में चलते जाना है, मतलब ये वाली बिट अपने राइट को दे देगी, ये अपने राइट को, ये अपने राइट को, और जो सबसे मोस्ट राइट बिट होगी, राइट मोस्ट बिट होगी वो लॉस हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर स्पेस बचेगा वो वहाँ पर सेम रिपीटेड बिट आ जाएगी जो यहाँ पर पहले थी। ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट में थोड़ा चेंज होता है कि ये सारी बिट जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती जाएंगी और जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो लॉस हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर बची हुई बिट थी वो तो यहाँ पे आ गई, तो अब यहाँ पर हम सेम उसी को नहीं ला सकते जैसे हमने अरिथमेटिक राइट शिफ्ट में करा था। यहाँ पर हम इनपुट देंगे 0 का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। यहाँ पर हमें करना है यूज़ अरिथमेटिक राइट शिफ्ट ऑन दिस नंबर 10011110001। ठीक है, तो मैंने इस नंबर को लिख लिया 100111001। ये मेरा नंबर था ओरिजिनल। अब मुझे राइट शिफ्ट करना है यानी कि मुझे इस तरफ चलना है। ठीक है, तो अब 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर, 0 इधर, 1 1 0 0, और ये जो 1 था ये क्या हो जाएगा, लॉस। लेकिन अब जो हमारी ये जगह बची हुई थी यहाँ पर सेम नंबर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो अभी जो नंबर आया ये आफ्टर शिफ्ट आया। अगर मैं जो ओरिजिनल नंबर था उसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये -103 के इक्वल आ रहा है। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 था, तो फिर साइन क्या हुआ, अनचेंज हुआ। ठीक है, और जब मैं इसको शिफ्ट करने के बाद ये जो नंबर आया है इसको अगर मैं डेसिमल नंबर में चेंज करूँ तो ये -52 आ रहा है, जो कि इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 52 आएगा माइनस का, और वही हमारा आंसर है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, अब अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट देख लेते हैं। हमें इस नंबर पर अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है। तो मेरा नंबर है 11011101, तो लेफ्ट में चलते जाना है, मतलब सारी बिट्स लेफ्ट में आ जाएंगी। 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर, 0 1 1 0 1, और जो ये 1 है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर हमने अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट में क्या करा था कि 0 को इनपुट देते, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 0। तो अब जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो -39 था, तो अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 78। तो अगर मैं आफ्टर शिफ्ट जो नंबर आया उसका अगर मैं डेसिमल कन्वर्जन करूँ तो वो 78 के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा सही है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है वो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन की कैसे होती है। आपको क्या करना है, अगर मैं ये सारे जो ये इनपुट है इससे समझोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले क्या करो, 4 मल्टीप्लेक्सर बना लो और उनके आउटपुट H0 H1 H2 H3 और सबको हमने सिलेक्ट लाइन्स दे दी। ठीक है, अब हम फंक्शनल टेबल से समझेंगे कि हमें इनपुट किस तरह से दे रहे हैं। जो हमारी फंक्शनल टेबल है उसको ध्यान से देखो। सिलेक्ट लाइन 0 और 1 हो सकती है। आउटपुट क्या है, H0 H1 H2 H3। यहाँ पर हमने एक सीरियल इनपुट IL दिया है और यहाँ पर हमने एक सीरियल इनपुट IR दिया है। IR रिप्रेजेंट कर रहा है राइट शिफ्ट को और IL रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट शिफ्ट को। अगर सीरियल इनपुट 0 होगा यानी कि क्या होगा, शिफ्ट राइट। अगर सीरियल इनपुट 0 है तो फिर क्या हुआ, शिफ्ट राइट, यानी कि जो आउटपुट होंगे वो इस तरफ चलते जाएंगे। तो H0 के नीचे A0 होना चाहिए था, लेकिन राइट शिफ्ट हो गया तो ये इधर आ गया A0। इसी तरह से H1 की जगह पे A1 होना चाहिए था, लेकिन वो H2 इधर के पास आ गया A1, और यहाँ पर A2। अब यहाँ पर जो बचा हुआ था वहाँ पर हमने कौन सा इनपुट डाल दिया, IR, जो कि शिफ्ट राइट वाला था। जब हम 1 देंगे तो अगर सिलेक्ट लाइन 1 है तो उसका मतलब क्या है, शिफ्ट लेफ्ट, यानी कि अप। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा इनपुट होगा वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। H3 के नीचे A3 आना चाहिए था, लेकिन वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। A3 इधर आ गया, A2 इधर आ गया और A1 इधर आ गया, और जो A0 था वो लॉस हो गया। और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, IL, यानी कि सीरियल इनपुट IL, जो लेफ्ट शिफ्ट के लिए था। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि हमने इसमें करा क्या है। पूरा डायग्राम देख लो एक बार, और इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, इनपुट दे देना है। 4 मल्टीप्लेक्सर बनाए, हमारी ये फंक्शनल टेबल हो गई। तो अब H0 किस किस से कनेक्ट है उस चीज़ों से कनेक्ट कर दो। 0 पर IR से, और 1 पर A1 से,
तो हमने यहाँ पर ये A1 से कनेक्ट कर दिया H0 को। इसी तरह से H1 वाले को देखना तो वो A0 से कनेक्ट है 0 पर, और 1 पर A2 से कनेक्ट है, तो वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सेम H2 और H3। अब जब फंक्शनल टेबल को देखकर अगर कनेक्ट करोगे तो तुम्हें कनेक्ट करना ईजी होगा। अब इस पूरे सर्किट में देख लेते हैं क्या हुआ है। इस पूरे जो हमने डायग्राम बनाया उसको हम बोलते हैं 4-बिट कॉम्बिनेशनल सर्किट शिफ्टर। इसमें 4 डेटा इनपुट है A0, A1, A2, A3, और 4 डेटा आउटपुट है H0, H1, H2, H3। 2 सीरियल इनपुट है, 1 फॉर शिफ्ट लेफ्ट जो कि हमने IL दिया था, और 1 फॉर शिफ्ट राइट जो कि हमने IR दिया था। अगर सीरियल इनपुट 0 होगा तो उसको हम कैसे ले रहे हैं कि जो हमारा बाइनरी नंबर है वो क्या हुआ है, शिफ्टेड हुआ है राइट की तरफ। तो हमें किस तरह से चलते जाना है, डाउन इन द डायग्राम। यानी कि जो हमारा, अगर हम इधर देखें, जो H1 था वो किससे कनेक्ट हुआ, A0 से। यानी कि जो इनपुट थे वो कैसे होते जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। A0 H1 से कनेक्ट होगा, A1 H2 से, A2 H3 से, ठीक है। और अगर हम सीरियल इनपुट 1 लें तो हम वो क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा, और इसमें क्या चलते जाना है, अप इन द डायग्राम। यानी कि जो H2 है उससे क्या कनेक्ट हो जाएगा, अब A3 कनेक्ट हो जाएगा, H1 से A2 कनेक्ट हो जाएगा, और H0 से A0 कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी इसमें एक लास्ट लाइन दे रखे, अ शिफ्टर विद एन डाटा इनपुट्स एंड आउटपुट्स रिक्वायर एन मल्टीप्लेक्सर्स। अगर हमारे पास एन डेटा इनपुट है, यानी कि हमारे पास 4 डेटा इनपुट थे और 4 डेटा आउटपुट थे, तो हमें एन नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड होंगे। तो हमें 4 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड हुए, ठीक है। और द 2 सीरियल इनपुट कैन बी कंट्रोल बाय अनदर मल्टीप्लेक्सर टू प्रोवाइड द 3 पॉसिबल टाइप्स ऑफ शिफ्ट। और अगर मैं अलग से जो हमने 2 सीरियल इनपुट दिए वो किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं या फिर कंट्रोल हो रहे हैं, वो भी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।